हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो ये वर्कशीट है ये है फर्स्ट क्लास के स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स का वर्कशीट। तो वीडियो पे पूरे बने रहिए, आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियो एंड शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहला जो वर्कशीट है वो है राइट नंबर्स नेम, यानी यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनके हमें नंबर्स नेम लिखने हैं। जैसे ये है 24, तो 24 की स्पेलिंग क्या होती है? सबसे पहले हमें 20 की स्पेलिंग लिखनी है, TWENTY, 20 एंड 4 FOUR 4। अब 10 की स्पेलिंग क्या होती है? TEN 20 30 THIRTY 30 46 FORTY 46 SIX 6। मोस्टली स्टूडेंट्स इस वाली स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं, FOURTY लिख देते हैं, जो कि रॉन्ग है। 40 की स्पेलिंग होती है FORTY 40 और 6। 59 FIFTY 50 NINE 9। 80 EIGHTY 80। अब यहाँ 40 FORTY 40। ये वर्कशीट है राइट नंबर्स, यानी यहाँ पे स्पेलिंग लिखी हुई है, इनकी स्पेलिंग के नंबर हमें लिखने हैं। जैसे ये 12 है तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे 1 to 12। 94 तो 94 लिख देंगे। 62 100, उसके बाद है 71, इस तरह से। तो ये वाली वर्कशीट बहुत इजी थी, पर इससे भी उनको नंबर्स जो हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं और नंबर नेम जो है वो लर्न हो जाते हैं। ये वर्कशीट है एडिशन की, जिसमें कैरी वाले सम को मैंने लिया है। बच्चों को कैसे सिखाना है ये मैं बताऊंगी इस वाले वीडियो में। तो आप प्लीज वीडियो पे बने रहिए और पूरा वीडियो देखकर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। अब जैसे टेंस एंड वंस, तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो वंस वाली साइड से सॉल्व करते हैं, ये बच्चों को जरूर बताएं। अब जैसे ये 8 और 3 को हम ऐड करते हैं तो हमारा जो टोटल आता है वो आता है 8 और 3 11। अब 11 जैसे ही 2 डिजिट में हमारा आ जाए, यानी कि 2 डिजिट में ये आ गया 11। अब 11 में ये हमने वंस वाली साइड सॉल्व की थी, तो हम ये जो वंस वाली साइड है उसको ही इधर लिखेंगे। टेंस वाली साइड का हम क्या बनाते हैं? कैरी बनाते हैं। तो जब कैरी होती है वो हमारे टेंस वाली साइड चली जाती है। जैसे अब ये 11 आया 8 में 3 को ऐड करने पे, तो ये वंस वाली साइड हम यहाँ लिख देंगे 1, और ये वाला 1 जो है वो यहाँ पे चला जाएगा और कैरी बन जाएगा। अब 8 में 1 ऐड किया तो 9 हो गया, और 1 और ऐड किया तो 10। तो इस तरह से ये कैरी वाले सम को हम सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट ये सम और देख लेते हैं। यहाँ पे फिर से हमने वंस वाली साइड को सॉल्व करेंगे, 8 में 2 ऐड करेंगे तो यहाँ आता है 10। अब 10 भी हमारा बनता है 1 और 0 से, तो 0 हमारा वंस वाला है तो ये यहाँ लिख देंगे, और जो 1 है वो कैरी यहाँ चली जाएगी। अब सबसे पहले हम कैरी को ऐड करते हैं। 5 में 1 ऐड किया तो 6 हो गया, और 7 और 8, तो यहाँ हमारा टोटल आ गया 80, यानी कि 5 में 2 ऐड करोगे तो 7 हो जाएगा, और 1 कैरी को कभी भी ऐड करना ना भूलें, हमेशा इसको सबसे पहले ऐड करें। तो टोटल आता है 8। अब नेक्स्ट सम है 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 आते हैं। तो 11 का जो 1 है वंस वाली साइड वो यहाँ लिखेंगे, और एक जो यहाँ पे 1 है इसको कैरी बना देंगे। अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो 4 5 6 और 1 7। तो ये हमारा एडिशन वाला सम सॉल्व होता है। कैरी वाले सम किस तरह से सॉल्व करें। अब ये वाला जो हमारा वर्कशीट है ये है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का साइन कैसा होता है वो आप देख सकते हो। अब इसको माइनस करने के लिए हम कैसे करते हैं? जैसे कि जो हमारा नॉर्मल जो हमारे विदाउट बोरो वाले जो सम होते हैं उसमें ये नंबर बड़ा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। पर ये देखो, जैसे वंस वाली साइड में यहाँ 0 है, यहाँ पे है 4, तो 0 में से 4 कैसे माइनस करेंगे? 0 तो छोटा होता है। हम इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे 0 है तो 0 को हमें बड़ा करने के लिए, जैसे 0 4 से छोटा है, इसको बड़ा करने के लिए हमने यहां से एक बोरो लिया, यानी कि जो ये 5 है इसके बगल में जो टेंस वाला प्लेस पे है इससे हमने एक बोरो लिया, यानी 1 बोरो किया, तो ये हमारा बन गया 10, इस तरह से। अब ये 10 में से 4 को इजिली हम कर सकते हैं माइनस, यानी ये वाला जब इसने एक अपना दे दिया तो ये बन गया 4, और यहाँ पे 0 जो था वो बन गया 10। अब 10 में से 4 को माइनस किया तो यहाँ रह गया, आ गया 6।
अब यहाँ 4 रह गया था, 4 में से 1 माइनस किया तो कितने रह गए? 3। ये देखिए ये बोरो वाला सम है और कितनी आसानी से हो गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट सम में देखो आप, ये जैसे ये 2 है और इसमें से माइनस करना है 9। अब 9 2 में से माइनस नहीं होगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, हमारे इसी बगल वाले से बोरो लेते हैं, तो 1 हम लेते हैं, तो ये हमारा बन जाता है 12 और यहाँ पे 5, यानी इसमें से एक घट जाता है और यहाँ एक बढ़ जाता है। बढ़ता है इस तरह से, उसके बगल में टेंस वाले प्लेस पे वो ऐड हो जाता है। 12 में से 9 को माइनस किया तो कितने आए? 3। और यहाँ पे 5 रह गया था, 5 में से 3 माइनस किया तो 2। अब कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और हमें जो बोरो वाले सम बहुत टफ लगते हैं, बहुत इजी है, इतने टफ नहीं है। अब इसी में एक सम और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 4 है, 4 में से 6 माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, यहां से फिर ये बोरो लेंगे इधर से, तो ये बन जाएगा 2, ये 1 बन जाएगा और ये 4 बन जाएगा 14, इस तरह से। अब 14 में से 6 को आसानी से माइनस किया जा सकता है, तो जब 14 में से 6 माइनस किए तो 8 यहाँ पे आ गया, और यहाँ 2 है, 2 को जब 1 बोरो दे दिया इसने तो यहाँ 1 रह गया, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 का 1 रह जाएगा। तो ये थे हमारे बोरो वाले सब्ट्रैक्शन वाले सम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये वर्कशीट है व्हाट कम्स आफ्टर। तो व्हाट कम्स आफ्टर में जैसे ये 12 है, 12 का आफ्टर होता है 13, 25, 25 का आफ्टर होता है 26, 39, 39 का आफ्टर होता है 40, 77 का आफ्टर होता है 78, 99 का आफ्टर होता है 100। नेक्स्ट वर्कशीट है व्हाट कम्स बिफोर। आफ्टर तो बहुत इजी होता है, उसको बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं, पर जो बिफोर है ये कंफ्यूज करता है बच्चों को। तो सबसे पहले बिफोर क्या करना है कि जैसे ये रिवर्स काउंटिंग, जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है, अगर बच्चे को वो अच्छी तरह से आती है, तो जैसे 10 है, 10 का बैकवर्ड काउंटिंग में क्या आता है? 10 के बाद 9। ये 24 है, 24 में बैकवर्ड काउंटिंग क्या होती है? 23। 45, 45 की बैकवर्ड काउंटिंग होती है 44। 67 की बैकवर्ड काउंटिंग होती है 66। 50 की 49 होती है। 81 की 80 होती है। 96 की होती है बैकवर्ड काउंटिंग 95। तो ये अगर आपके बच्चे को बैकवर्ड काउंटिंग आती है, आफ्टर जैसे फॉरवर्ड काउंटिंग से करते हैं और बैकवर्ड काउंटिंग से करते हैं बिफोर, तो ये बहुत ही इजी है। तो अगर बैकवर्ड काउंटिंग अच्छी तरह से आती है तो बिफोर में उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है व्हाट कम्स बिटवीन। अब बिटवीन जो है ये आफ्टर की तरह ही होता है। अगर बिफोर आफ्टर अच्छी तरह से आ गया है तो बिटवीन करने में उसको प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि ये दोनों तरीके से किया जा सकता है कि 30 का आफ्टर और 32 का बिफोर क्या होता है, तो ये होता है 31। अब यहाँ पे भी 61 और 61 का आफ्टर और 63 का बिफोर नंबर क्या होता है, यानी इसका तो बैकवर्ड काउंटिंग वाला नंबर क्या होगा और 61 का फॉरवर्ड काउंटिंग वाला नंबर क्या होगा, तो ये होगा 62। और ऐसे भी समझा सकते हैं कि 39 और 41 के बिटवीन में क्या आता है, तो वो बच्चा सोच के कर सकता है, यानी 4040 आता है। 10 और 12 के बीच में क्या आता है, इन बिटवीन क्या आता है 11। 88 और 90 के बिटवीन में क्या आता है, तो वो आता है 89। नेक्स्ट वर्कशीट है राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म, यानी यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है वो मैं बताती हूँ आपको। जैसे ये 528 है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 500, यानी ये 100 के प्लेस पे 500 आ जाएगा। अब 20 आएगा टेंस के प्लेस पे और वंस के प्लेस पे आ जाएगा 8। इस तरह से ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा जाता है। अब 812, तो यहाँ पे आएगा 800। अब ये 12 यानी कि जो टेंस वाला प्लेस है वहां पे आएगा 10 और प्लस 2, तो ये हो गया 812 का एक्सपेंडेड फॉर्म। 354, तो सबसे पहले 300 आएगा प्लस 50 और 4। 299, तो सबसे पहले आएगा 200 प्लस 90 एंड 9। अब यह है 125, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा 100 प्लस 20 प्लस 5। तो ये जैसे इसको अगर आपको बोलना आता है या आपके बच्चे को बोलना आता है तो इसको बोलोगे तो ये अपने आप आपको एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे करना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ये नेक्स्ट वर्कशीट है राइट इन शॉर्ट फॉर्म, यानी ये एक्सपेंडेड फॉर्म में इधर लिखा हुआ है, इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ये है 461, तो ये इस तरह से लिखेंगे 461। अब नेक्स्ट है 324, तो इसको लिखेंगे 324। 219, तो ये लिखेंगे 219। अब 558, तो 558।
8 612, तो ये लिखेंगे 612 इस तरह से। तो ये आपको, अगर बच्चे को आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो करना बहुत ही आसान है, इसमें बिल्कुल भी टफ नहीं है, जरा भी मुश्किल नहीं आती अगर आपके बच्चे को ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड कॉमेंट करना ना भूलें, जिससे कि मुझे पता चले कि मैं कैसा आप लोगों के बच्चों को पढ़ा रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।